आज की बात हम लोग करेंगे उन पतियों की जिनके घर में बीवी है, जिनके घर में बच्चे हैं और इसके बाद भी उनका मन कहीं लग गया है। कोई एक मिल गया है जो उनको बड़ी पैम्परिंग दे रहा है और घर के आटे दाल के खर्चे से दूर रख रहा है, और उस जो बाहर है उसको पड़ी नहीं है कि आपके घर में आपका क्या तमाशा आगे होने वाला है। वो वक्त ही आपके साथ जुड़ के आपको ऐसा एहसास दिला रहा है कि बस स्वर्ग से सुंदर दुनिया यही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए, समय को ना पहचानते हुए, आगे की जिंदगी में क्या होने वाला है ना रियलाइज करते हुए एक झटके में कुछ रिश्ते बनाते हैं जो आगे चल के उनके लिए बहुत बड़े गड्ढे खोदते हैं। तो हम बात इसकी करेंगे। इससे पहले आप सभी को नमस्ते। खुश रहें, अच्छे से रहें। जिंदगी बहुत मुश्किल की है। जो कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें। जो क्षणिक चीज़ें होती हैं सुखद, उनको जब हम ले लेते हैं उसके बाद का जो रिपरकशन उसका होता है वो भोगने के समय बहुत मुश्किल होती है। तो मुद्दे पे वापस आते हैं कि हम आज बात करने वाले थे उन मेल मेंबर्स की जिनके घर में पत्नी है, जिनके घर में बच्चे हैं और उसके बाद भी वो अपने घर से परेशान हो रहे हैं। परेशान वाकई में हो रहे हैं, परिस्थितियों के तहत हो रहे हैं, या उनका मन ऐसा है कि कुछ और भी देखा जाए, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे लोग हैं उनको हाथों हाथ लेने के लिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ क्षण बिता सकते हैं, महीनों और सालों बिता सकते हैं, और एक टाइम के बाद आपके साथ ये होता है कि ना आप इधर के होते हैं और ना आप उधर के होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके घर में आपकी पत्नी को ये हैप्पी रियलाइजेशन हुआ है और हो जाता है कि सालों जिसने दिए अपने और जिसको दिए वो तो दिल से जुड़ा ही नहीं है, वो तो अभी भी बाहर ताक झांक कर रहा है, चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहा है, जीवन साथी की जो परिभाषा होती है उसको नहीं जी रहा है। बच्चे के होने के बाद भी, बच्चों के सामने भी और बच्चों के होते हुए भी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें ध्यान में आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि उसका दिमाग अभी शैतान के जो बरगलाने से जो आदमी बहक जाता है उसमें शामिल हो चुका है। तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपके जैसे कई लोगों को जानती हूँ जिनके घरों को उन्होंने बर्बाद किया है, और तब ये होता है कि जिस चीज़ों से आप जुड़े हुए होते हैं बाहर, वो कोई भी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, अनमैरिड हो सकती है, कोई भी, उसकी कोई वजह होगी आपसे जुड़ने की। वो वजह जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, आपसे मिलना बंद हो जाती है, और तब आपको लगता है कि हम पलटें कैसे। एक तो आपने घर का अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, अपनी पत्नी को आपने बता दिया है कि आप उसको सच्चा प्यार नहीं करते हैं, और आप तो उस जीवन साथी की जो रूपरेखा है उससे परे हो चुके हैं। तो वो आपको वापस हाथों हाथ ले लेगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और आप ये सोचिए कि जब आपके बच्चों को ये पता चलेगा, बच्चों को ये पता चलेगा कि मेरे पापा ऐसे हैं, तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो आज बात करते हैं संभलने की। देखिए क्या है, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप मेरे पहचान के नहीं हैं, लेकिन भाई बंधु ज़रूर हो सकते हैं। मैं एज ए ब्रदर आपको मानते हुए ये सलाह देना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के रिश्ते में आप पड़ रहे हैं, बहुत सारे नुकसान को आप आगे भरने के लिए खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए, दो तरीके हैं। अगर आपको घर से इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलें हैं, आप जिस जीवन साथी के साथ जुड़ गए हैं, तो पहली फुर्सत से हट जाइए। दोनों को लपेटे में लेके मत चलिए कि आपको घर की दुनिया भी अच्छी से चाहिए,
आपको घर में पत्नी भी चाहिए जो आपकी देख रेख करे, आपको प्यार करे, आपकी का रख रखाव, आपका ध्यान, आपका अपना कर्तव्य निभाते हुए आपके सुखों का भी ध्यान रखे। और फिर आपको बच्चे भी चाहिए जो आगे जाके आपके भविष्य में जब वो बड़े होंगे तो आप लोगों की देख रेख करेंगे। ये सब आपको घर की दुनिया भी चाहिए और चाहिए बाहर भी। और बाहर जब चाहिए और बाहर की दुनिया में जब आप लुप्त हो जाते हैं तो आपके घर में जो दुर्दशा होती है, सबकी परेशानियां होती हैं, मानसिक तनाव होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, टेंशन होते हैं, बेइज्जती सी फीलिंग होती है। और बच्चों को तो लगता है कि कान बंद करें कि आंखें बंद करें कि क्या करें, मेरे पापा को क्या हो गया। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। 20-30% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये ध्यान ही नहीं है कि जिंदगी में कैसे रहना है। उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, हर चीज उनको चाहिए, और जो बहुत सारी चीजें बटोरने के चक्कर में होते हैं उनके हाथ खाली होते हैं, बाद में उनको कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी परेशानियों का सबब वो खुद ही बना लेते हैं अपने हाथों से। ना बच्चे उनके रह जाते हैं, ना माँ बाप उनके रह जाते हैं, ना बीवी तो बिल्कुल ही नहीं रहती है, क्योंकि आपने तो विश्वास तोड़ दिया, आपने तो यकीन तोड़ दिया। तो फिर किस मुंह से आप वापस जाएंगे। अगर आपको बाहर जाना ही है तो पहले तो बच्चों को ना लाएं जिंदगी में। जिस पत्नी से जुड़े हो जो आपको पसंद नहीं आ रही हो और बाहर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो उस पत्नी से बातचीत करके, उसके साथ अपना डिस्कशन करके उसको, रिश्ते को खत्म करिए, अच्छे से करिए। जो दोनों हाथों से आपको लगता है ना कि खुशियां बटोर सकते हैं, नहीं नहीं, ये टेस्ट है, ये टेस्ट पीरियड है ऊपर वाले का दिया हुआ कि आप कितने कदमों को कायम रखते हुए आगे चलते हैं, कितने अच्छी तरह से रिश्तों को निभाते हैं। अगर आपने अपनी बीवी और बच्चों के साथ उनके अधिकारों को नहीं दिया, उनकी तरह से अच्छे से पालन नहीं किया, अच्छे से जीवन नहीं जिया, हर चीज का यहाँ पे भुगतान भुगतना पड़ता है जिंदगी में। ऐसे रिश्तों को आप दाएं बाएं शाएं देख लीजिए, थोड़ा सा R&D कर लीजिए, खोजबीन कर लीजिए कि ऐसे जीने वाले लोगों की दुर्दशा बाद में क्या होती है, बहुत बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है। एक पांव इधर एक पांव उधर, ना घर के ना घाट के, आप दुखी रह जाएंगे। और अभी आपको अच्छा लगेगा जब तक कि आप यंग हैं, 40-50 तक आपको सही लगेगा। इसके बाद क्या होगा, जो बाहर आपको मिली है ना, वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं होने वाली है, वो आपको कहीं फेंक के और छोड़ के और निकल लेने वाली है। जो जीवन साथी है आपके साथ बंध के बंधी है, जो घर से जुड़ी है, जो आपकी बच्चों की माँ है, बुढ़ापे का सहारा तो वही होती है, वही साथ चलती है। आप जब बिस्तर पे लग जाते हैं, मालिक ना करे ऐसा कभी हो किसी के साथ, लेकिन बुढ़ापे में हम सबके साथ ऐसा होता है, तब पति पत्नी ही जो होते हैं एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, बाकी रिश्ते तो दूर हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि जो रिश्ता आपने अपने मर्जी से सिर्फ खुशी के लिए, ख्वाहिशों के लिए, कुछ पल की खुशियों के लिए जोड़ा है, वो रिश्ता कहाँ आपके साथ चलने वाला है, नहीं चलेगा। तो सोचिए, आज सोचिए, आज इस बात का एहसास कीजिए, सोचिए, समझिए, सही स्टेप लीजिए। तो आज की बात हम सारे उन भाइयों के लिए करना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहते हैं जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और इन गलती से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज सतर्क हो जाएं, संभल जाएं, अभी भी वक्त है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम फीमेल ओरिएंटेड बात करेंगे कि जो बाहर की जो औरतें होती हैं वो क्यों गड़बड़ हो जाती है और क्यों नहीं सोच पाती हैं, और उनके साथ आगे क्या होने वाला होता है। तो जुड़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, टॉपिक क्रिएट करते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको प्रश्न पूछने हैं तो प्लीज़ पूछिए और संयम से काम लीजिए। ज़िंदगी में अगर आप घबरा जाएंगे, टेंशन में आके गलत स्टेप ले लेंगे तो भुगतना सबसे पहले हम ही को पड़ेगा। बाद में लोग आएंगे और लोग नहीं आएंगे, हम तो अकेले रह जाएंगे। तो सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।